अच्छी खासी सेविंग कर ली थी। इतनी सेविंग कर ली थी कि मैं अब काम छोड़ दूँ, तो पूरी लाइफ बैठकर मैं उन सेविंग्स के जो पैसे हैं, उनसे अपने पूरी जीवन गुज़ार कर सकता हूँ। इतना पैसा मैंने जोड़ लिया था, जब मैं घूम रहा था, ये सारी चीज़ें इतनी सेविंग्स कर ली थी। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आई कि लाइफ़ का पर्पज़ क्या है? व्हाट्स पर्पज़ ऑफ माय लाइफ़? कि ऐसे ही घूमते रहे, नॉर्मल लोगों की तरह जन्म लिया, मृत्यु हो गई, वहीं सिर्फ़ सेल्फ सेंटर्ड जो एक लाइफ़ है, क्या वही लाइफ़ रखनी है? क्या यही मेरी लाइफ़ का पर्पज़ है? क्या इसी उद्देश्य से भगवान ने मुझे भेजा है? ये सब चीज़ें ना जब मैं ट्रैवल कर रहा था, तो कहीं न कहीं मुझे रियलाइज़ होने लगी कि नहीं, ये लाइफ़ तो मुझे नहीं जीनी, मुझे कुछ सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करना है, कोई बड़ा इम्पैक्ट करना है। मेरे लाइफ़ का उद्देश्य इतना छोटा नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ़ सेल्फ सेंटर्ड रहकर अपनी खुशियों के बारे में सोचूँ और सिर्फ़ अपनी मौज-मस्ती, ये सब चीज़ों के ऊपर सारा का सारा टाइम वेस्ट कर दूँ। जब मैं घूमता-फिरता था, वो सारी चीज़ें, अब धीरे-धीरे मन लगने लगा था कि कुछ ऐसा किया जाए, जिससे लोगों की मदद हो सके, जो रियल टाइम लोगों के ऊपर हम इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। और मैं खुद से तो योग प्राणायाम करता ही था, लेकिन कभी मैंने पहले ये नहीं सोचा था कि नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आज से हमारी व्लॉगिंग सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम हमारी डाइट, हमारी एक्सरसाइज़, हमारे लाइफ़स्टाइल को आप सबके साथ शेयर करेंगे। हमारी जो वर्कआउट है, उससे आप थोड़ी बहुत डिफरेंट वर्कआउट करना चाहते हैं, जैसे थोड़ा हार्ड आसन्स करना चाहते हैं, डिफ़िकल्ट वेरिएशंस करना चाहते हैं, वो भी सीख सकते हैं, क्योंकि आने वाले जो व्लॉग्स होंगे, उनमें हमारी जो वर्कआउट होगी, इसमें कोर बेंडिंग, बैक बेंडिंग, स्प्लिट, इस सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि इनको कितने ईज़ी वे में आप कैसे अचीव कर सकते हैं। आपको वज़न घटाने के लिए, वज़न बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या हेल्दी है, क्या अनहेल्दी है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और साथ में हमारे डे टू डे हमारी जो क्लासेस हो रही हैं, उनके बारे में, हमारे एक्सपीरियंस, हमारी हर्डल्स क्या आ रही हैं, वो सारी की सारी लाइफ़ जर्नी आने वाले इन व्लॉग्स में होने वाली है। आज का इंट्रोडक्टरी व्लॉग है। आज के व्लॉग में मैं अपनी लाइफ़ जर्नी शेयर करूँगा कि कैसे मेरे जन्म से लेकर अब तक कैसे हमने मिशन शुरू किया, मेरी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं और इन क्लासेस को चलाने के लिए फंड कहाँ से आ रहा है, क्या-क्या हर्डल्स आ रही हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। स्टोरी टाइम टाइप में होने वाला है आज का व्लॉग। रो रहेगा, अनफ़िल्टर्ड रहेगा। क्लास के टाइम हम सीरियस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बैक टू बैक वो सारे आसन्स की एक सीरीज़ करवानी होती है हमें। बट इन व्लॉग्स में हम थोड़ा-सा रिलैक्स मोड में रहेंगे, अनफ़िल्टर्ड रहेंगे, रो रहेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेता हूँ मेरे नाम से। मेरा नाम है सुभाष चौधरी। सबको पता चल गया होगा। हर रोज़ क्लास में बार-बार मैं यही चीज़ें रिपीट करता रहता हूँ कि मेरा नाम है सुभाष चौधरी, स्वागत करता हूँ, ये वो। ये एक फ्लो है, ताकि आप हर किसी को नाम याद रहे। ये सारी चीज़ें इसलिए बताई जाती हैं कि आपको अपने टीचर का नाम तो याद होना चाहिए, कि जो आपसे आप योग सीख रहे हैं, उसका नाम पता होना चाहिए। और जब बचपन की तरफ जाते हैं, शुरुआत करते हैं चाइल्डहुड से। मेरा जन्म हुआ है हरियाणा के झज्जर ज़िले में। मोस्टली लोगों को एक-आध जो साथी पुराने जुड़े हैं, उनको पता ही है, मैंने कई बार ज़िक्र किया है। झज्जर ज़िले में गाँव है, वहाँ मैंने जन्म लिया है। वहाँ से पूरी जो स्कूलिंग हुई है, गाँव के स्कूल में हुई है। उसके बाद 6th क्लास, 7th क्लास यहाँ तक गाँव के स्कूल्स में पढ़े हैं, डिफरेंट-डिफरेंट। फिर जवाहर नवोदय विद्यालय में चला गया, हॉस्टल लाइफ़। आप सबको पता होगा जवाहर नवोदय विद्यालय, जो हर डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय होता है। और बहुत सारे तो मेरे नवोदयन साथी होंगे, बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जिनके बच्चे नवोदय में होंगे, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में से 80 बच्चे ऐसे सिलेक्ट किए जाते हैं, टॉप 80 बच्चे, जिनको गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन देती है। सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से, सारी पढ़ाई सब कुछ उन्हीं की तरफ होता है। पूरा हॉस्टल लाइफ होती है, वहीं हॉस्टल में रहना कंपल्सरी होता है। हर चीज़, हर सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से होती है, फ्री एजुकेशन है। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि जिले के जो टॉप बच्चे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के टॉप बच्चे होते हैं, वो सब आपके क्लासमेट्स होते हैं। तो आप सोचिए कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कितना रहता होगा कि सारे टॉप बच्चे एक क्लास में भर दिए जाएँ। अलग-अलग स्कूलों से आए हुए, अलग-अलग बैकग्राउंड से आए हुए बच्चे, सारे के सारे बच्चे एक क्लास में बैठा दिए जाएँ। वो सारा वहाँ से स्कूलिंग की। जैसे ही मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में स्कूलिंग कर रहा था,
वहीं स्कूलिंग के टाइम से मैंने इंटरनेट का बड़ा चस्का लगा और खुद की वेबसाइट बनाना, टेक्निकल व्लॉग्स लिखना, वो सारी चीज़ें मैंने 10th 11th क्लास से शुरू कर दी थी कि कैसे-कैसे अपनी वेबसाइट बनाते हैं, कैसे गूगल एडसेंस पे उनको पब्लिश करके उनसे कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि 10वीं या 11वीं से ही पैसे कमाने शुरू हो गए थे, एक अर्निंग का सोर्स बन गया था, एक अर्निंग का सोर्स बिल्ड हो गया था। अब उस अर्निंग के पूरे सोर्स के साथ 12th पास आउट की। 12th पास आउट करने के बाद मैंने एडमिशन ले लिया हमारे बीटेक कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि कंप्यूटर में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मैंने अपनी कंप्यूटर साइंस से अपनी बीटेक डिग्री की। जब लेकिन अब यहाँ से बड़ा ट्विस्ट आता है। बीटेक जब कर रहे थे फर्स्ट ईयर में समझ में आ गया, पता है जब बीटेक करते हैं फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं, सारे ब्रांच के सारे सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं। अब उसमें हमें लगा कि यार हमारे कंप्यूटर के लिए हमने ये लिया था, पूरा का पूरा बीटेक 4 साल का कोर्स किया है, कंप्यूटर तो पढ़ा ही नहीं रहे। ये पहले जो ईयर में उसमें सब ब्रांच का कंबाइन पढ़ाते हैं। वहीं से शुरुआत की एंटरप्रेन्योरशिप की, यानी कि अपना खुद का बिजनेस करते हैं, सोचते हैं कि जो वो तो मिले ना मिले क्या पता, और वैसे चाहिए भी नहीं, अपना खुद का बिजनेस करेंगे। और उस खुद के बिजनेस के उस आइडिया से फर्स्ट ईयर में काम करना शुरू किया। सबसे पहले हमने ऑनलाइन बुक स्टोर लॉन्च किया, जिसमें आप किताब जो होती हैं, बुक्स होती हैं, उनकी ऑनलाइन डिलीवरीज कर सकते हैं। पहले ही महीने में जैसे हमने लॉन्च किया, हमने 1 लाख से ज़्यादा रुपए की किताबें बेच। बहुत सारे बुक स्टोर्स जो होते हैं उनके साथ टाई अप्स किए, ताकि हमारी बुक्स की जो प्रायोरिटी से डिलीवरी हो सके। यानी कि हर सिटी में अलग-अलग बुक डिपो होते हैं, हमने उन बुक डिपोज से टाई अप करने की कोशिश की ताकि वहीं उन किताबों को ऑनलाइन उनके घर तक डिलीवरी कर सकें। कॉन्सेप्ट अच्छा था, डिमांड थी, शुरुआत की थी हमने इंजीनियरिंग की बुक से, क्योंकि हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट था सारा इंजीनियरिंग का एनवायरनमेंट था और हमें पता था कि इंजीनियर्स की बुक्स जो होती हैं उनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा है, और ख़ासकर जब एग्ज़ाम आते हैं उस टाइम तो डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वहाँ से शुरुआत की, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि लिमिटेड फंड्स थे, लिमिटेड अमाउंट था, और सबसे बड़ा जो हर्डल इस काम में था वो उसमें था डेड स्टॉक का, जो हम अपने वेयर हाउस से, अपने कॉलेज से, अपने रूम से जो वेयर हाउस बना रखा था जहाँ सारी किताबें स्टोर कर रखी थी, वहाँ से जो हम सेंड करते थे, उन किताबों को सेंड करने में बहुत सारा डेड स्टॉक इकट्ठा हो गया। कि किताबों का सीज़न होता है, कभी कोई किताब ज़्यादा डिमांड में आ गई, कोई कब कम डिमांड में आ गई। तो होलसेल में हमने किताबें खरीद तो ली, लेकिन बहुत सारी किताबों का डेड स्टॉक भी इकट्ठा होने लगा धीरे-धीरे, और जो हमारी जमा पूँजी थी, सेविंग्स थी, वो एग्ज़ॉस्ट होने लगी। सेविंग्स खत्म होती जा रही थी। तो सोचा क्या करें अब? मजबूरन क्या है, वो काम को हमें बंद करना पड़ा है। क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट फैमिली बैकग्राउंड से भी इतना नहीं मिलता है। आपको पता है सब फार्मर फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ मैं, कोई बिज़नेस फैमिली से बिलॉन्ग नहीं करता। और एक किसान परिवार की आय भी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो बिज़नेस में आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकें। घर वाले चाहकर भी ये काम नहीं कर सकते। तो वहाँ से इंजीनियर्स की जो बुक का काम था वो बंद किया। एक और चीज़ स्टार्ट की, इंजीनियर्स अड्डा करके वहाँ इंजीनियर्स को नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते थे। लेकिन वहाँ भी अपने टीचर्स, जो कॉलेज के टीचर्स थे, वो पैसे माँगते थे कि हमें अपने नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे आपको, तो उसके पैसे लगेंगे। अब ऑब्वियसली बात है, जब स्टूडेंट लाइफ है, एक लिमिटेड बजट होता है, वो भी कहाँ से, अपनी वेबसाइट्स के थ्रू। जो हम वेबसाइट्स टेक्निकल ब्लॉग्स में लिखता था, उनके थ्रू जो पैसा आता था, उसी पैसे से फीस जाती थी, उसी पैसे से जो हमारी वेबसाइट के खर्चे थे, डे टू डे एक्टिविटी थी, वो सारी की सारी उन्हीं पैसों से जा रही थी। तो कितना ही पैसा होता है कि लिमिटेड पैसा होता है, एग्जॉस्ट कर जाता है, खत्म हो जाता है। वहाँ से समझ में आ गया कि सारी चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़ा लार्ज कर रहे हैं, और उस लार्ज करने के हिसाब से हमारे पास फंड्स नहीं है, पैसे नहीं है। अब ये सोचते रहे कि क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं। अब जैसे-जैसे हम वेबसाइट बना रहे थे, एक चीज़ मुझे समझ में आई कि जब वेबसाइट बना रहे हैं, एसईओ, और लोगों की वेबसाइट भी बना सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, फेसबुक पर एड्स चलाते हैं, गूगल पर एड्स चलाते हैं। उन चीज़ों की एक अच्छी खासी पकड़ हो गई थी, अच्छी खासी समझ हो गई थी। तो वहीं से पहली अपनी आईटी कंपनी है वो शुरुआत कर दी मैंने। अपने कॉलेज के पढ़ते-पढ़ते ही अपनी आईटी कंपनी शुरुआत कर दी। वहाँ से अच्छा खासा फंड्स जनरेट होने लगा। एक ये हो गया कि हाँ, फंड्स आ रहा है, पैसा आ रहा है, अच्छी लाइफ़स्टाइल मेंटेन हो पा रही है, और कॉलेज में ही पढ़ते-पढ़ते हमें जॉब की ज़रूरत ही नहीं है।
यानी कि जब मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था, तब तक मैंने प्लेसमेंट को क्लियरली बोल दिया था कि मुझे प्लेसमेंट नहीं चाहिए, मुझे नौकरी नहीं करनी है। आई एम सेल्फ सफिशिएंट, खुद का मैं अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ, अपनी कंपनी से पैसे कमा रहा हूँ। वहाँ से सेविंग की, फिर सोचे जब पैसे जोड़ लिए हैं तो देश के अलग-अलग हिस्सों में घूमा जाए। मैंने अपने इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, 90% जो स्टेट्स हैं वो कवर कर लिए, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो या फिर साउथ हो। केरला में मैंने पूरी की पूरा केरल रीजन, तमिलनाडु रीजन, कर्नाटका रीजन, यहाँ पर हमारा महाराष्ट्र रीजन, गुजरात पूरा कंप्लीट कवर कर रखा है, राजस्थान कंप्लीट कवर, मध्य प्रदेश कंप्लीटली कवर, उत्तर प्रदेश, वहाँ ऊपर पहाड़ों में उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, यहाँ से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूरा का पूरा ये रीजन है। और साइड में वेस्ट बंगाल रीजन, उड़ीसा रीजन, ये पूरा का पूरा सर्कल मैंने पूरा इंडिया कवर किया। वो भी कुछ अपनी सेविंग्स से, बस के थ्रू, कुछ ट्रेन के माध्यम से, कुछ फ्लाइट्स के माध्यम से, और कुछ पार्ट का हमारे देश का मैंने हिच हाइकिंग से कंप्लीट किया है। हिच हाइकिंग एक टेक्निक होती है, जैसे हम लिफ्ट ले लेके ट्रैवल करते हैं, उसी तरह से मैंने नॉर्थ ईस्ट का पूरा जो रीजन है वो हिच हाइकिंग से कंप्लीट किया है। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा था, क्योंकि मुझे ना ट्रैवल का बड़ा शौक रहा है कि ट्रैवल करना है, घूमना फिरना बड़ा अच्छा लगता था। माइंड कंप्लीटली रिलैक्स हो जाता है। और जब भी हम घूमते फिरते हैं ना, तो ऐसे क्रिएटिव पावर्स जो होती हैं वो बिल्ड होती हैं हमारे माइंड की। तो उन क्रिएटिव पावर्स के साथ घूमने की ऐसी आदत लग गई, पहले इंडिया फिर आउट ऑफ इंडिया। यानी कि जो मेरा पैसा था, क्योंकि ना तो मैं फास्ट फूड खाता हूँ, बचपन से मेरी ना फास्ट फूड खाने की आदत रही है। मैंने लाइफ में हार्डली 2 बार पिज़्ज़ा खाया है, 1-2 बार बर्गर खाया होगा। कोल्ड ड्रिंक तो मैंने लास्ट मेरी जो कोल्ड ड्रिंक थी 7th क्लास में पी थी, उसके बाद मैंने कभी कोल्ड ड्रिंक को हाथ भी नहीं लगाया। तो हैबिट मेरी हेल्दी हैबिट्स रही है शुरुआत से ही। अब ना फास्ट फूड के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है, ना कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर, ना कुछ मैं कोई नशा करता। कोई भी नशा वगैरह सख्त नफरत है, तो खर्च कहाँ होगा। उससे जब सारा पैसा था वो ट्रैवलिंग के ऊपर खर्च हो रहा था। मुझे घूमना फिरना, अलग अलग नए नए लोगों से मिलना बड़ा पसंद आया। अब जब घूम रहे थे ना, तब मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया कि आखिर कब तक ऐसे चलता रहेगा। क्योंकि एक इनकम का सोर्स जनरेट हो गया था, पैसे सेविंग कर लिए थे, अच्छी खासी सेविंग कर ली थी। इतनी सेविंग कर ली थी कि मैं अब काम छोड़ दूं तो पूरी लाइफ बैठकर मैं उन सेविंग्स के जो पैसे हैं उनसे अपने पूरी जीवन गुजार कर सकता हूँ। इतना पैसा मैंने जोड़ लिया था कि मैं घूम रहा था, ये सारी चीजें इतनी सेविंग्स कर ली थी। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आई कि लाइफ का पर्पज क्या है, व्हाट्स पर्पज ऑफ माई लाइफ। कि ऐसे ही घूमते रहे, नॉर्मल लोगों की तरह जन्म लिया, मृत्यु हो गई, वही सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड जो एक लाइफ है, क्या वही लाइफ रखनी है? क्या यही मेरी लाइफ का पर्पज है? क्या इसी उद्देश्य से भगवान ने मुझे भेजा है? ये सब चीजें ना जब मैं ट्रैवल कर रहा था, तो कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज होने लगी कि नहीं, ये लाइफ तो मुझे नहीं चाहिए। मुझे कुछ सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करना है, कोई बड़ा इम्पैक्ट करना है। मेरे लाइफ का उद्देश्य इतना छोटा नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड रहकर अपनी खुशियों के बारे में सोचूं और सिर्फ अपनी मौज मस्ती, ये सब चीज़ों के ऊपर सारा सारा टाइम वेस्ट कर दूं। जब मैं घूमता फिरता था वो सारी चीज़ें, अब धीरे धीरे मन लगने लगा था कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों की मदद हो सके, जो रियल टाइम लोगों के ऊपर हम इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। और मैं खुद से तो योग प्राणायाम करता ही था, लेकिन कभी मैंने पहले ये नहीं सोचा था कि मुझे योग प्राणायाम को इस तरह से लोगों को भी सिखाना चाहिए। फिर धीरे धीरे मैं घूमते घूमते एक बार ऋषिकेश पहुंचा। वहां पर योग में मैंने टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया, टीटीसी की। एक सेकंड आ रहा है, 1 सेकंड। ओके, ये वाईफाई के लिए कॉल आ गया था। वाईफाई लगवा रहे हैं, नई जगह पे हमने पूरा सेटअप किया है, तो अभी वो सारी चीज़ें इंस्टॉल नहीं हुई हैं, वो इंस्टॉल करवा रहे हैं। बैक टू स्टोरी आते हैं। स्टोरी के ऊपर कि मुझे ना अपने लाइफ का एक पर्पस देख रहा था कि व्हाट्स बिगर पर्पस ऑफ माई लाइफ। वहाँ से मैं हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश गया, वहाँ टीचर ट्रेनिंग कोर्स की। जब टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहा था, मुझे समझ में आया कि योग का ना सिर्फ मैंने एक पार्ट सीखा है, जैसे आसन प्राणायाम, मैं और गहराई में सीखना चाहता था। मैंने अलग अलग टीचर ट्रेनिंग कोर्स किए जो योगा अलायंस यूएसए के होते थे, लेकिन मुझे ना वो चीज़ें लगी कि मैं सिर्फ और सिर्फ इसका कमर्शलाइज वर्जन सीख रहा हूँ। यानी कि 1 महीने का
जो टीटीसी होता है, टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है, 21 दिन का, 26 दिन का, 29 दिन का ऐसे होता है। 200 वर्ष का होता है, 300 वर्ष का होता है, 500 वर्ष का होता है। जो 500 वर्ष वाला होता है वो मैक्सिमम 2 महीने तक चलता है और उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे ज्यादातर आसन और प्राणायाम के ऊपर हल्का फुल्का और फिलोसफी के ऊपर हल्का फुल्का फोकस करते हैं। जो योग की डीप नॉलेज है वो हमें नहीं सिखाई जाती इन टीटीसी कोर्सों में। और इसी कारण से वजह है कितने भी किसी वाले टीचर्स आपको मिलेंगे, 200 ओवर, 300 ओवर, 500 ओवर के टीचर मिलेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ योग को कमर्शलाइज व्यू से देखेंगे। सिमिलरली जैसे टीटीसी होता है वैसे लेवल 3 होता है। अपने 10-15 दिन पढ़ाई की, एक टेस्ट होता है आयुष मंत्रालय का, वो टेस्ट दिया और लेवल 3 आपका क्लियर हो गया। बहुत इजी है लेवल 3 भी। टीटीसीज ये समझ लीजिए आपको सब ये 1 महीने वाले कोर्स हैं, 1 महीने के छोटे छोटे सर्टिफिकेट हैं, कोर्स भी नहीं कह सकते इनको, छोटे छोटे सर्टिफिकेट हैं। और जितने भी ये लेवल 3 वाले टीटीसी वाले टीचर्स हैं वो इसीलिए योग को सिर्फ कमर्शलाइज व्यू से योग को देखते हैं। तो उनके लिए पैसा कमाना ही योग है। वो 1 महीने का सर्टिफिकेट या कोर्स करते ही इसलिए हैं ताकि योग से पैसे कमा सकें। वो फुल टाइम योग में है ही नहीं। उनका योग में जो डीप नॉलेज का जो पर्सपेक्टिव है, डीप नॉलेज की जो समझ होनी चाहिए योग की, या योग को अपने जीवन में अपनाने की जो समझ होनी चाहिए, वो नहीं होती। और इसीलिए वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ पैसा 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 करते रहती है कि पैसा दो पैसा दो पैसा। अब मुझे ये था कि मुझे ना योग को सिर्फ कमर्शलाइज व्यू में नहीं समझना है, मुझे योग को डीपली समझना है कि योग है क्या और उसको कैसे मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकूं ताकि एक सोशल इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। अब जब मैंने उसको डीप समझने की कोशिश करता रहा, फिर मैंने समझ में आया कि मुझे ना रेजिडेंशियल योग कोर्स करना चाहिए, बाकायदा डिग्री करनी चाहिए योग में, ताकि मैं उसको और गहराई से समझ सकूं। और जब मैं कॉलेज के बारे में रिसर्च कर रहा था कि किस यूनिवर्सिटी से योग की पढ़ाई की जाए, तब मुझे एक ही चीज समझ में थी कि योग मतलब स्वामी रामदेव जी। योग को इंडिया में जितना प्रचलित परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने किया, इतना प्रचलित और बाकी इतने योग टीचर्स हैं उन्होंने नहीं किया। आम लोगों तक, जन जन तक यदि योग को किसी ने पहुंचाया, लोग योग के फायदे गिनाए, उनको सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज को जाता है। और उनकी यूनिवर्सिटी योग में तो जब वो नंबर 1 है, वो योग गुरु हैं, तो उनकी यूनिवर्सिटी तो योग में नंबर 1 होनी होनी है। इसीलिए मैंने अपनी मास्टर डिग्री जो है योग में वो पतंजलि यूनिवर्सिटी से, वहां से मैंने परस्यू की। और जब पतंजलि में आप जाते हैं, पूरा एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस आपको मिलता है, कंप्लीटली आपकी लाइफ ही बदल जाती है। वहाँ की जो रूटीन होती है, सुबह आपको 5 AM पर 5 बजे रोजाना आपको योग का अभ्यास करना है। योग की क्लासेज होती हैं, आपको क्लास अटेंड करना जरूरी है। और यदि 5 AM पर आप नहीं पहुंचे, ऐसा सिस्टम होता था हमारे यहाँ तो कि हॉस्टल में आपका 5 से पहले गेट नॉक किया जाएगा, वहां पर बेल हो जाती हैं, बेल में भजन बजने शुरू हो जाते हैं। अब यदि आपने गेट वार्डन ने नॉक किया और आपने नहीं खोला, अगले दिन से आपकी जो गेट की चटनी हो जाती है, जहां आप डोर को हम क्लोज करते हैं, वो ही हटवा दी जाती थी। और 2-3 बार गलती की तो बोले तो गेट तक हटवा देंगे। तो वहां जो डिसिप्लिन है, जो हैबिट है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। रोजाना से रूटीन ऐसा हो गया था जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया कि 5 बजे हमें योग करना है। लेकिन 5 बजे भी हमें लगने लगा कि 5 बजे तो बहुत ज्यादा हो जाता है। वहां रूटीन इतनी फिक्स हो गई थी कि वहां सबसे पहले 5 AM पर योगा होता है, फिर 7:30 बजे यज्ञ होता है, हवन होता है, हर रोज हवन होता है। और हवन में भी हर किसी को अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्वामी जी मानते हैं कि यदि आप हवन में खुद नहीं करेंगे भी, सिर्फ बैठे भी रहेंगे, तो भी आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाले हैं। हवन के बाद हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम होता था, 8 से 9 हम ब्रेकफास्ट करते थे। ब्रेकफास्ट के बाद हमारी क्लासेस जो हैं वो शुरू हो जाती थी। 9 बजे से क्लास चलती थी, 9 से 1, फिर 1 से 2 लंच टाइम, फिर 2 से 4 बजे तक फिर क्लासेस, फिर सेल्फ प्रैक्टिस, और उसके बाद डिनर, और 9 बजे सो जाना है। मैक्सिमम 10 बजे तक सब बच्चे सो जाएं, क्योंकि सुबह सबको 5 बजे उठना है। 5 बजे तो योगा हॉल पहुंचना है, तो योगा हॉल पहुंचने के लिए कम से कम 4:30 तो कम से कम उठना पड़ता है। अब हमें योग में इतना मजा आने लगा कि हमें सोचा कि भाई 5 बजे तो हम बहुत लेट हो जाते हैं। हमने शुरुआत कर दिया 3 बजे उठना,
और ये जो ब्रह्म मुहूर्त में जो हम क्लासेस चला पा रहे हैं, इतना जल्दी उठ पा रहे हैं, ये सारी की सारी जो हैबिट मेरी फॉर्म हुई है, ये पतंजलि यूनिवर्सिटी में हुई है। क्योंकि वहां हमने शुरुआत किया था 100 डेज 4 AM चैलेंज, जिसमें 100 दिनों तक हमें 4 बजे योगा हॉल पहुंचना है, यानी कि योग की प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। और जब 4 बजे हम योग की प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो हमें 3 बजे उठना पड़ता है, क्योंकि फिर सुबह नित्य कर्म के जो कार्य होते हैं उनसे भी निपटाना करना होता है, जैसे फ्रेश आउट होके। ऐसे तो नहीं है कि हम आंखें खुलते ही योग का अभ्यास कर दें, पहले पूरी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, क्लीन करते हैं, और उसके बाद हम योग का अभ्यास शुरू करते हैं। पूरी की पूरी रूटीन इतनी फिक्स हो गई कि हम रोज 3 बजे उठना, 4 बजे योग अभ्यास के लिए जाना। जब हमारे टीचर्स योगा टीचर्स आते थे, उनसे पहले तो हम एक राउंड वार्म अप का पूरा जो अध्ययन है, साधना है, वो कर चुके होते थे, अपनी प्रैक्टिस कर चुके होते थे, और फिर से प्रैक्टिस करते थे। तो प्रैक्टिस में इतना टाइम दिया है चीजों को समझने में, सीखने में, जो सिर्फ किताबों में पढ़ा नहीं है, जो किताबों में पढ़ाया गया है, उन किताबों के पढ़ाए हुए को इम्प्लीमेंट करके देखा है रियल टाइम लाइफ में, और इतने सारे बदलाव लाइफ में देखे हैं। जब मैं इंजीनियरिंग लाइफ में था, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर था, उस टाइम पर रात के 1-1, 2-2 बजे तक जगना था, 3-3 बजे तक भी जग जाते थे, और सुबह 8-9 बजे जाके उठते थे। अब जब पतंजलि में जाते, वहां पर हम सुबह रात में 9-10 बजे, मैं तो 9 बजे सो ही जाता था। आज भी मेरी रूटीन वही फिक्स है कि मैं 9 बजे, मैक्स 9:30 होते हैं, मैं सो जाता हूँ। उसके बाद मेरे से जगा नहीं जाता, क्योंकि वो रूटीन फिक्स हो चुकी है। 9:30, 9 बजते ही नींद ऐसी आने लग जाती है कि जैसे लेटा 5 मिनट में सो गया। अब वही रूटीन जो फिक्स की पतंजलि यूनिवर्सिटी ने की, वहां से हैबिट बन गई। वहां हमारे सिलेबस में भी इतनी जबरदस्त चीजें होती थी। श्रीमद् भगवद गीता होती थी, हमारे योग दर्शन होता था, जो योग सूत्र बोलते हैं। तो अपनी फिलोसफी ऑफ लाइफ है ना, यदि आपने अपनी लाइफ के बारे में जानना है, योग सूत्र है, योग दर्शन है, सबसे बेस्ट है। तो हमारी फिलोसफी की क्लासेस होती थी, हमारी श्रीमद् भगवद गीता में हमारे जो उपनिषद होते हैं, उपनिषदों को पढ़ाया गया, हमें आयुर्वेद के बारे में पढ़ाया गया, हमें साइकोलॉजी के बारे में पढ़ाया गया, हमें डाइट प्लान कैसे क्रिएट करते हैं वो सब हमारे सिलेबस का पार्ट रहे, हमें क्लास कैसे डिजाइन करते हैं, अलग अलग डिजीज में थेरेपेटिक योगा, यानी कि अलग अलग बीमारी में कौन कौन से आसन करने चाहिए, किस बीमारी में कौन से आसन से ज्यादा लाभ होता है, उन सारे आसनों को हमें पढ़ाया गया, सारी बीमारियों के बारे में सिखाया गया। ये जो टीटीसी होते हैं ना, टीटीसी लेवल 3, इन सब में ये सब चीजें नहीं पढ़ाई जाती। ना तो डाइट के बारे में पढ़ाया जाता, ना आयुर्वेद के बारे में पढ़ाया जाता, ना थेरेपीज के बारे में पढ़ाया जाता, और ना ही थेरेपेटिक योग सिखाया जाता है कि अलग अलग डिजीज के हिसाब से, अलग अलग बीमारियों के हिसाब से कौन सा योग करें, कौन से आसन सही रहते हैं। ये सब आपको जब मास्टर डिग्री करते हैं योग में, या फिर बैचलर डिग्री करते हैं आप योग में, तब ये सब चीजें आपको सिखाई जाती हैं, तब ये आपकी लाइफ का पार्ट बनती हैं। इतनी सारी नॉलेज इकट्ठी की, और साथ में पतंजलि वेलनेस में काम सीखने का मौका। पतंजलि वेलनेस में हजारों पेशेंट्स आते थे, उन पेशेंट्स को हमने प्रैक्टिकल किया, वहां पर अलग अलग थेरेपीज के ऊपर, जो हमारी जल नीति होती है, सूत्र नीति होती है, हमारी बस्ती होती है, और हमारी धोती क्रिया होती है। ऐसी ऐसी क्रियाएं हैं योग में जिससे पूरी बॉडी को हम क्लींज कर देते हैं। अलग अलग थेरेपीज हैं, उन सारी थेरेपीज में पंचकर्मा, षटकर्म, ये सारी सारी चीजें हमें सिर्फ पढ़ाई नहीं गई, हमें इम्प्लीमेंट करवाई गई, हमें प्रैक्टिकल सिखाया गया, और अलग अलग पेशेंट्स के साथ हमने ये थेरेपीज इम्प्लीमेंट की। तभी तो हमें सारी थेरेपीज पतंजलि में जो बच्चा पढ़ता है ना, उसको एक पैकेज बना के तैयार कर देते हैं स्वामी जी, कि ये सब कुछ जानते हैं, इनको थेरेपीज भी आते हैं, इनको योग भी आता है, इनको प्राणायाम भी आता है, इनको फिलोसफी भी आता है। योग का एक कंप्लीट स्वरूप जो है ना, वो आपको वहां से सीखने को मिलता है, और मुझे वहां से वो चीजें, वो कंप्लीट स्वरूप जो है योग का, वो सीखने को मिला। और जब भी मैंने इस कंप्लीट योग को समझा ना, जब जाना, और जब लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, तब मुझे समझ में आया कि योग को हम कमर्शलाइज करना, योग को छोटा करना हो गया है, कि हम इतने, क्या कह सकते हैं, कि इतने बुरे कैसे हो सकते हैं कि किसी को योग क्लास चाहिए और हम उसको भी बोलें पैसे हैं तो क्लास देंगे, नहीं तो क्लास नहीं देंगे। लाइक
ये तो एक सेवा का कार्य है, पुण्य का कार्य है, अच्छे कर्मों का, निष्काम कर्म का कार्य है। हम किसी को कैसे मना कर दें कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप योग मत कीजिए। सबसे बड़ा मुझे बुरा इसीलिए तो मैं हमारी क्लासेस में जब मैं शुरुआत की और उसके शुरुआत में भी यही चीजें आई कि लोग बोलते थे जब हमने क्लासेस शुरू की कि भैया पैसे नहीं है लेकिन योग करना चाहते हैं, क्या करें। अपने मन से ना मुझे ना बार बार में थॉट्स आए कि मैं इतना बुरा कैसे हो सकता हूँ कि कोई पैसा किसी के पास नहीं है, उसको मैं हेल्दी रहने के लिए यदि मैं योग सिखा पा रहा हूँ, मेरे पास भगवान ने स्किल दी है, वो विद्या दी है मुझे, और मैं उनको मना कर दूं। इतना मतलब मुझे अंदर से ना इतना बुरा लगने लगा कि यार ये चीज तो सही नहीं है कि किसी के पास पैसा नहीं है उसको हम योग ना करवाएं, उनको बोले कि नहीं हम आपको क्लासेस नहीं देंगे। और इसी को सोचते हुए मैंने किया कि हमारी जो क्लासेस हैं वो लाइफ टाइम फ्री रहेंगी। यानी कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं है उन लोगों को भी ये क्लासेस मिलनी चाहिए। योग का लाभ तो हर किसी को मिलना चाहिए ना। ये जो नेक कार्य है, नेक कार्य का लाभ जब योग को हमने समझ लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया, फिर भी यदि हम सिर्फ उसका कमर्शलाइज व्यू देख रहे हैं, कमर्शलाइज एंगल देख रहे हैं, जो पैसे दे रहे हैं सिर्फ उन्हीं को योग सिखा रहे हैं, तो योग को छोटा करना हो गया, ये तो लिमिट करना हो गया। और योग तो लिमिटलेस है, जो कि कोई लिमिट थोड़ी ना है। वो सिर्फ एक लिमिटेड लोगों के लिए थोड़ी ना बना है, वो हर किसी के लिए बना है। वो हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा है, बेसिक नीड है। उस बेसिक नीड के लिए आप पैसे, क्योंकि देखो किसी भी संस्था को रन करने के लिए पैसे चाहिए, हम समझते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी वो भी तो बनती है कि जो लोग पैसे नहीं दे पा रहे उनके लिए भी तो कुछ सोचा जाए। चाहे भले ही हम एक क्लास कंप्लीटली फ्री कर दें, बाकी क्लासेस के पैसे लेने लग जाएं। लेकिन बहुत सारे मेरे और भी टीचर हैं जो सवाल करते हैं कि भैया यदि सारी क्लासेस को हम फ्री कर देंगे तो हम पैसे कैसे कमाएंगे, हमने पढ़ाई की है। ऑब्वियसली बात है, हर कोई अपनी पढ़ाई करने के बाद अर्निंग करता है, घर का रोजगार चलाता है। और उनकी बात से मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ, सहमत हो लूँ कि भाई जो और योगा टीचर्स हैं वो उनको पैसे चार्ज करने पड़ते हैं। लेकिन एक काम तो हम सब योगा टीचर्स को मैं बोलता हूँ कि एक काम तो किया जा सकता है ना, एक क्लास तो फ्री कर सकते हैं। माना कि हम दिन में 5-6 क्लास करते हैं, एक क्लास तो हम सबके लिए फ्री कर सकते हैं। जो लोग पैसा पे नहीं कर पा रहे उनके लिए कुछ तो हम फ्री दे सकते हैं, ताकि वो अपने बेसिक नीड है, वो अपनी हेल्थ है, उसको अपने गोल्स को अचीव कर सके, वो भी हेल्दी रह सके। और इसी सोच के साथ मैंने क्या सिस्टम किया कि हमारी जो क्लासेस हैं वो लाइफ टाइम फ्री रही। यानी कि जिसके पास पैसे नहीं है वो भी हमारी क्लास को अटेंड कर सकता है, और जो साथी अफोर्ड कर सकते हैं वो सेवा के माध्यम से हमें अपना सेवा सहयोग राशि भेज सकते हैं, अपने डोनेशन अमाउंट भेज सकते हैं, ताकि हम उन सब लोगों को सर्व कर सकें। क्योंकि एक जब इंसान है, जैसे अकेला मैं हूँ, अपनी सेविंग से एक लिमिट तक पैसा खर्च कर सकता हूँ। जो मैंने सेविंग कर रखी है उसमें से मैं आपको सच बताता हूँ कि ये जो पूरी क्लासेस है, अब तक की जर्नी है, 8 से 9 लाख रुपए तक अब तक मेरी सेविंग से लग चुके हैं। इतना सारा खर्च लगता है पीछे, पूरा सेटअप, पूरी टीम की सैलरीज, मेटा पर एड्स, जो आप फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर आपने देखा होगा जो एड्स आई हैं उनके भी पैसे लगते हैं। ये अवेयरनेस फैलाने के लिए हमें मेटा पर एड्स देनी पड़ती हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके कि वहाँ जो फ्री क्लासेस चल रही हैं और वो उनका लाभ उठा सके। बहुत सारे खर्चे आते हैं, बहुत सारी हेडल्स आती हैं, लेकिन मैंने एक चीज सोच ली थी, जो मेरी क्लासेस रहेंगी वो फ्री रहेंगी। शुरुआत में इतनी सारी प्रॉब्लम्स रही, बैकग्राउंड भी इतना अच्छा नहीं था। यदि आप शुरुआत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपको पता होगा हमारा बैकग्राउंड भी इतना अच्छा नहीं था, वीडियोस की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी। धीरे धीरे खुद ने इम्प्रूवमेंट किया, और ज्यादा पैसा लगाया इस सेवा में, सारी चीजों को इम्प्रूव किया, वीडियो की क्वालिटीज को इम्प्रूव किया। और आज हमारी जो वीडियो की क्वालिटीज हैं आप देख सकते हैं, टॉप नॉच क्वालिटी के ऊपर हम वीडियो लेके आते हैं, सबसे बेस्ट क्वालिटी में वीडियो लेके आते हैं, सबसे बेस्ट जो आसन प्राणायाम का पूरा कॉम्बिनेशन हम लेके आते हैं। और ये सारी चीजें कहाँ से सीखी? पतंजलि योग पीठ में अभ्यास करते हुए हमने वहां प्रैक्टिकली देखा कि लोगों को इन आसनों से लाभ हो रहा है। बहुत सारे साथी बोलते रहते हैं ना कि सर स्लो है,
एक आध साथी के कमेंट आते हैं कि ना सर ये आपका योग ना थोड़ा हमें फास्ट मूविंग योग चाहिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट चाहिए। तो मेरा एक ही जवाब रहता है, आपको डिफिकल्ट योग चाहिए या आपको योग से लाभ चाहिए? क्योंकि यदि आपको योग से लाभ चाहिए तो जो हम करवा रहे हैं, ये क्लासेस जो हमने डिजाइन कर रखी हैं बहुत ज्यादा सोच समझ कर रखी हैं, और इन्हीं क्लासेस को आप डेली अभ्यास करते रहेंगे, आपको लाभ मिलेगा। जो डिफिकल्ट आसन आप बोलते हैं उनसे रियल में लाभ क्या है, वो चीज नहीं सोचते। जब उनको समझ में आती है कि हाँ भैया हमें तो शरीर में लाभ चाहिए, और जब उनको लाभ चाहिए तो हम जो करवा रहे हैं वो आपको करना है। आप सब भी कमेंट करके बता दीजिए, आपको बेनिफिट चाहिए या फिर हार्ड आसन चाहिए। यदि आपको लाभ चाहिए, बेनिफिट चाहिए, तो आप सब के सब बी कमेंट करेंगे। क्या कमेंट करेंगे? सब के सब बी कमेंट करेंगे। और आप यदि अब तक भी हमारे व्लॉग्स को देखते आ रहे हैं, इतना व्लॉग्स देख लिया है, तो आप सबके पेशेंस की भी मैं क्या बोलूं तारीफ करता हूं कि आपने इतनी सारी बातें हमारी सुनी है। क्लासेस के ऊपर वापस आते हैं। हर्डल्स आई, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, इतने सारे लोग ग्रुप्स में ज्वाइन होते हैं, और जब इतने सारे लोग ग्रुप्स में ज्वाइन होते हैं तो धीरे धीरे जो और लोग हैं जो पेड क्लासेस देते हैं, पैसे लेकर क्लासेस देते हैं, उन्होंने क्या शुरू कर दिया कि हमारे ग्रुप्स को रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बंद होने लग गए, हमारे व्हाट्सएप नंबर्स बंद होने लगे, इतनी सारी चीजें चलने लगी एक साथ। खासकर जब ये इंटरनेशनल योगा डे का पूरा सिस्टम चल रहा था, जहाँ पूरे यूट्यूब इकोसिस्टम पर लगातार सिर्फ फ्री क्लासेस चल रही थी, और जो बड़े बड़े फ्री क्लासेस में ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड लोग हैं वो भी फ्री क्लासेस चला रहे थे। लेकिन जब उनको पैसा मांगना था, तब उन्होंने सोचा कि यदि इनकी क्लासेस फ्री चलती रही तो फिर हमें पैसे कौन देगा। तो हमारे जो नंबर्स हैं उनको मास रिपोर्ट किया गया, नंबर्स को बंद करवाने की पूरी कोशिशें की गई, हमारे ऊपर साइबर अटैक्स हुए, हमारे यूट्यूब चैनल्स को हैक करने का प्रयास किया गया। ये सारी चीजें ये पूरे पिछले 1 महीने में हमने सही हैं। पूरे दिन रात हमारी टीम लगी रही उन चीजों को रिकवर करवाने में। आपने खुद ने भी नोटिस किया होगा, हमारे नंबर्स बदलते रहते हैं, कभी किसी नंबर से मैसेज आते हैं, कभी किसी नंबर से मैसेज आते हैं। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि बार बार हमारे नंबर्स को रिपोर्ट किया जाता है, मास रिपोर्टिंग की जाती है, नंबर्स वो बंद करवाया जाता है, ताकि किसी ना किसी तरीके से ये फ्री क्लासेस जो हैं वो बंद हो सकें। लेकिन जब भी ऐसा डिफिकल्ट टाइम जो आता है ना, उस डिफिकल्ट टाइम में आप सब लोगों का जो प्यार है, इतने प्यारी प्यारी आप वीडियोस भेजते हैं, इतने प्यारे प्यारे आप कमेंट्स करते हैं, ऑडियो भेजते हैं, बहुत सारी मेरी माता शक्तियाँ ऑडियो भेजती रहती हैं। इतना अच्छा लगता है जब भी हमारा मोरल डाउन होता है, हमें ये फील होता है कि यार इतनी सारी हर्डल्स हो रही हैं, हर जगह से प्रेशर पुट किया जाता है कि किसी तरह से फ्री क्लासेस बंद हो जाएं, तब हमें याद आते हैं आपके सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स, आपके मोटिवेशन भरे हुए फीडबैक्स। मेरे जो ये लैपटॉप है उसमें एक फोल्डर बना रखा है, इसका नाम है माई लाइफ लाइन। उस फोल्डर में आप सबके लाइक्स कमेंट्स हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, उस फोल्डर का स्क्रीनशॉट मैं आपको यहाँ पे लगा दूंगा वीडियो में। माई लाइफ लाइन करके फोल्डर है, और उस फोल्डर में आप सबके जितने कमेंट्स हैं, जितने प्यारी प्यारी वीडियोस हैं, आपके ऑडियोज हैं, वो सब उसमें स्टोर कर रखे हैं। जब भी मोटिवेशन कम होता है, जब भी हिम्मत हारते हैं, तो उन वीडियोस को, उन कमेंट्स को, उन ऑडियोज को हम बार बार सुनते हैं, और उनसे इतना एनर्जी आती है ना। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। वडोदरा और राजकोट के आसपास से गुजरात से एक माताजी का फोन आया। जैन माताजी हैं, वो 75 साल की एज हैं। उनके लिगामेंट में पेन था, और उन्होंने हमारे साथ योग करते करते उनका लिगामेंट का पेन ठीक हो गया। माताजी, हम इतना उस दिन ना एक साथ साइबर अटैक हो रहे थे, हमारे ग्रुप्स बंद हो रहे थे, नंबर हम व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं भेज पा रहे थे, एकदम से इतना ऐसा लो फील हो रहा था ना। तब ये कॉल आया उन माताजी का कि बेटा आप सुबह से बात कर रही हैं। बिल्कुल माताजी। उन्होंने कहा बेटा आपकी क्लासेस से मुझे बहुत लाभ मिल रहा है, आप मेरे बेटे जैसे हैं, और जब भी आप कभी भी गुजरात साइड में आए तो आप
जरूर हमारे घर पे जाना, मैं अपने हाथों से आपको खाना खिलाऊंगी और मिलकर जाना। आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि मैं मेरी आखिरी सांस तक आपके साथ योग करती रहूंगी। उनके जो शब्द थे ना, उन शब्दों ने इतना गहरा इम्पैक्ट डाला कि कुछ 5 मिनट पहले इतना साइबर अटैक्स, इतने सारे मैसेज, उन सब के कारण इतना लो फील हो रहा था, रोना आ रहा था कि इतने सारी प्रॉब्लम्स एक साथ हमारे ऊपर डाल रहे हैं, सारे लोग का प्रेशर डाल रहे हैं। और हमें, क्योंकि हम आप लोगों के सामने वो सब चीजें क्लास में नहीं बता सकते कि क्या किस स्थिति से हम गुजर रहे हैं, किस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं। बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है उस शब्दों में वो चीजें कहना कि कितना सफर कर पा रहे हैं। बट एक तो हम योग के जो अपनाते हैं, रोजाना योग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो वहां से हील कर जाते हैं, वहां से तुरंत ये चीजें 10 मिनट तक, आधे घंटा तक इम्पैक्ट करती हैं। उसके बाद हम नॉर्मल हो जाते हैं। कभी हमारी क्लासेस में आपको ये नहीं दिखेगा कि हम हमारे पीछे इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सब चीजें प्रॉब्लम्स को भूल कर हम योग का अभ्यास करवाते हैं। और माता जी ने इतनी एनर्जी दी ना, मैंने सोच लिया कुछ भी हो जाए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स को बंद करवा देंगे, यूट्यूब चैनल्स को बंद करवा देंगे, नया चैनल्स बना लेंगे, फिर से लोग आ जाएंगे। मुझे पता है कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो दिल से जुड़े हुए लोग हैं, वो पैसे से जुड़े हुए लोग नहीं है। उनका और हमारा दिल का रिश्ता है। वो मेरे लिए परिवार हैं, उनके लिए मैं परिवार हूँ। और मैं, यदि मेरा चैनल बंद करवा दिया गया, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स बंद करवा दिए गए, फिर भी मुझे पता है कि मेरे परिवार के लोग मुझे ढूंढ लेंगे यूट्यूब पर, सुभाष योगा करो नाम से ढूंढ लेंगे और ढूंढ कर फिर पहुंच जाएंगे मेरे पास। दुनिया की कोई भी ताकत ऐसे नहीं है जो ये मानव हैं, जो हमें हमारे अच्छे कार्यों से रोक सके। जब भगवान का, उस परम पितामह का आशीर्वाद हमारे साथ हैं, तो कोई ऐसी पावर नहीं है जो हमें ये पुण्य कार्य, नेक कार्य करने से रोक सके। मैं हमेशा ही फील करता हूँ। और आप सबके लोगों में प्यार में भी इतनी पावर है ना, इसलिए आज लोड्स में सारी चीजें मैं आपको पुट अप कर रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हमने फील की हैं, सफर की हैं इस पूरी जर्नी में। आपको दिख जाता होगा कि भाई सिंपल रोजाना के योगी करवाना है, जो कि पीछे की बहुत पॉलिटिक्स चलती हैं इस दुनिया में। उन पॉलिटिक्स से भी निपटारा करना डिफिकल्ट है, बट नामुमकिन नहीं है। हमारे अंदर इतना हौसला है, इतनी उम्मीद है, इतना जोश है, इतनी एनर्जी है ना, क्योंकि स्वामी रामदेव जी ने, जब भी हमने परम पूज्य महाराज जी से सीखा है योग के बारे में और कार्य के बारे में, वो कर्म योग के इतने प्रखर विद्वान हैं। उन्होंने कहा कि अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते रहो विकल्प रहित संकल्प के साथ। उन्होंने गुरु मंत्र हमें सबको दिया और सबको बताते रहते हैं कि लगातार मेहनत करते रहो बिना विकल्प के साथ। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, ना का आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आज मेरा मन नहीं कर रहा, ना का ऑप्शन आपके पास होना ही नहीं चाहिए। ये चीजें हमें पतंजलि में सिखाएगी कि विकल्प रहित संकल्प होना चाहिए। आपका जो संकल्प है, आपका जो दृढ़ निश्चय है, आपका जो डेडिकेशन है, उसका कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। विदाउट ऑप्शन कि जो काम में करना है सो करना है। और उसी डेडिकेशन के साथ, उसी विकल्प रहित संकल्प के साथ हमारी क्लासेस लगातार फ्री चलती आ रही हैं, नॉन स्टॉप फ्री चलती आ रही हैं। और अब तो हमने ब्रह्म मुहूर्त में भी क्लासेस शुरू कर दी। 4:30 AM। आप सोचिए 4:30 AM पर क्लास करने के लिए आपको 3 बजे उठना पड़ता है। और जितने भी ये और योगा टीचर्स हैं जो रियल में योग को फॉलो नहीं करते, वो 3 बजे उनसे उठा ही नहीं जाता। कोई 4:30 AM पर क्लास दे ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने यौगिक दिनचर्या को कैमरे के सामने बोलना एक डिफरेंट चीज है, उसे रियल में इम्प्लीमेंट करना अलग चीज है। वो बोल सकते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हम इम्प्लीमेंट करते हैं। हम आपको रियल टाइम दिखाते हैं। हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पर स्टोरीज आ जाती हैं आप सबको कि ब्रह्म मुहूर्त में हम उठते हैं, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले योगी हैं, योग के अभ्यास करने वाले हैं। और इसीलिए हम 4:30 AM पर क्लास। तो ये पूरा जर्नी रही है। ये क्लासेस का जो सोर्स है, अभी तक तो मेरी सेविंग से चल रहा है। आप सब में से बहुत सारे लोग भी हमें सेवा भेज रहे हैं।
वो सब भी इस कर्म योग की जो ये पूरी जर्नी है, उस जर्नी का पार्ट है। और मैं हमेशा उन सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो लोग इस जर्नी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार हमारे साथ सेवा भाव से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही आप सब लोग यदि मिलकर सेवा भाव के साथ जुड़े रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब ये सारी दुनिया, ये सारा विश्व हमारे साथ लाइफ टाइम फ्री योग में जुड़ जाएगा और हर एक इंसान योग से अपनी हेल्थ को सही कर पाएगा। चलिए, यहाँ तक कि हमारी क्लासेस के बारे में, हमारी जर्नी के बारे में बात हो गई है। कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आने के बाद, टेक्निकल बैकग्राउंड से होने के बाद वो सारी दुनिया मैंने छोड़ दी। मैंने मेरा आईटी का जो पूरा काम है, पूरा आईटी सिस्टम है, वो सब छोड़ दिया। मैं कंप्लीटली सेवा में हूँ। सेवा के अलावा हम कोई कार्य नहीं करते हैं। पूरा का पूरा कार्य सेवा का लगा रहता है। पूर्णतः पूरा दिन ही हमारा योग में जाता है, सुबह से लेकर शाम तक। पहले क्लासेस, उसके बाद आप सबके मैसेज के रिप्लाई करना। इतने सारे मैसेज आते हैं कि हमारे साथ 90,000 से 1 लाख के करीब लोग जुड़े हुए हैं। उन्होंने हमारी क्लासेस को ट्राई किया है, उनसे लाभ उठाया है, और इसी तरह से वो लोग भी, कारवां जुड़ता रहेगा जब आप लोग इसके शेयर करते रहेंगे। ये हमारा पहला दिन था, डे 1 था व्लॉगिंग सीरीज का। आई नो इसमें थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्टरी पार्ट ज्यादा था। ऐसा नहीं है कि पैसा कमाना हर कोई चाहता है, जैसे हर किसी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका जो लड़का है, उनका बच्चा है, वो बड़ा होकर जब पढ़ाई की है तो कुछ ना कुछ पैसा कमाए। बट मेरे जो पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें थी। जब मैं इस बारे में घरवालों का पर्सपेक्टिव भी बता देता हूँ। जब मैं फ्री क्लासेस शुरू कर रहा था, मैंने पापा से पूछा कि पापा, मैं ऐसे लाइफ टाइम फ्री करके ना योग चलाना चाहता हूँ। तो पापा ने कहा कि खर्चा कहाँ से चलेगा, ये तुम्हारा क्यों? उन्होंने कहा कि देखो, हमारा खर्चा तो हम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारा खर्चा कैसे चलेगा, तुम वो बताओ। मैंने कहा पापा, इतना तो मैंने सेव कर रखा है कि मेरा खर्चा भी चलता रहेगा, आपका खर्चा भी चलाता रहूंगा, क्योंकि इतनी सेविंग कर रखी है। एक एक्स अमाउंट था कि मेरी पूरी जिंदगी में बैठकर आराम से खा सकता था। वो सेविंग्स में से ना घूमना बंद कर दूंगा मैं। जब वो घूमने से जो पैसे बचेंगे वो सारे के सारे लोगों की सेवा में लगा देता हूँ। जब से मैं इस योग सेवा में जुड़ा हूँ, मैंने कहीं ट्रैवल नहीं किया है। सारी जितनी मेरी लग्जरी चीज़ों की आदत थी, सब चीज़ें छोड़ दी हैं। मैं हर चीज़ का ऐसा रहता है अब तो कि कहीं से 10 पैसे भी बचा पाएँ, 10 रुपए भी बचा पाएँ, उनको हम योग में कैसे लगा सकें। कि यदि 100 रुपए भी हैं, 100 रुपए में भी कम से कम 10-20 और लोगों को योग का लाभ दे दें। आदत ऐसी हो गई है, सेविंग करते हैं। हाथ हाथ पहले खुले हाथ से खर्चा करते थे, अब मुठ्ठियां बंद करते हुए हर जगह से पैसे सेव करने की कोशिश करते हैं कि कैसे पैसे बचाएं। पापा से मैंने बोला कि पापा, ये मेरी सेविंग्स जितनी है उनसे मैं इस खर्चा चलाऊंगा, और उसके यदि लोग कुछ सेवा भाव से जुड़ने लगेंगे, कुछ वो भी जिम्मा उठाएंगे, थोड़ा बहुत योगदान वो भी देते रहेंगे, तो ये कारवां चलता रहेगा। पापा ने कहा कि हाँ, यदि तुम नेक कार्य करोगे, अच्छे भाव से, अच्छे सच्चे दिल से यदि आप लोगों को सेवाएं देंगे तो लोग बिल्कुल जुड़ेंगे। कह रहा है कि हम जैसे मंदिर भी होते हैं या भंडारे भी होते हैं, कह रहे गांव साज के जो कार्य होते हैं उनमें भी तो हम सेवा भाव से डोनेशन देते हैं, पैसे देते हैं ताकि अच्छे कार्य हो सके। कह रहा है यदि तुम भी अच्छा कार्य ही है, यदि लोगों को हेल्थ को तुम इतना सही कर रहे हो, तो डेफिनेटली जो सच्चे दिल से, सच्चे सेवा भाव से आपके साथ जुड़ेंगे, उस सेवा के कार्य में मदद भी करेंगे। तो उसी भरोसे के साथ मैंने ये कार्य शुरू किया था। आप सब लोग प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही प्यार देते रहिए। आने वाले जो व्लॉग्स हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, प्रैक्टिस भी रहेगी, डाइट भी रहेगी। आपको हमारे घर का टूर भी बता देंगे कि घर में पीछे पीछे क्या क्या बैकग्राउंड है, कैसे हमारी जो लाइव क्लासेस चलती हैं, पूरी जो सेटअप कैसे है पूरा लाइव क्लासेस का, वो सारा का सारा सेटअप भी हम आने वाले जो व्लॉग्स हैं उनमें दिखाते रहेंगे। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था। आप सबके प्यार और सहयोग की हमें आवश्यकता है। अपना सहयोग और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, और इस व्लॉग को जितना ज़्यादा हो सके आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब
अपडेट्स रेगुलर हो जाएंगी। हर 1 या 2 दिन में अल्टरनेटिव डेज में हम व्लॉग्स लेके आते रहेंगे। रोजाना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल रहता है, इतना टाइट शेड्यूल रहता है ना। लेकिन हर 2 या 3 दिन में या अल्टरनेटिव डेज में हम व्लॉग्स लेके आते रहेंगे। कम से कम हफ्ते में 3 व्लॉग्स तो आपको जरूर मिल जाएंगे। अब तक का योग का आपका एक्सपीरियंस कैसा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें कि हमारी जो योग क्लासेस में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। वो सब प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है वो जरूर शेयर करें और ऐसे अपना प्यार से योग में रखिए। मिलता हूँ किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना आपके साथ, आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त हमेशा आपके साथ है। खुश रहें, मुस्कुराते रहें एंड बी द रीजन ऑफ समवन स्माइल। किसी की मुस्कुराहट का कारण बनिए।